लूका की इंजील 24वां बाब 44वीं आयत आपके सामने पढ़े देता हूं। मैं उर्दू जुबान में आपके सामने पढ़े देता हूं ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। लूका की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 44वीं आयत आपके सामने इसको मैं पढ़े देता हूं। लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था। शागिर्द भूल गए, लेकिन यीशु ने दोबारा उनको याद करवाया। क्या? कि जरूर है, जरूर है, जरूर है। क्या? जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरीत में और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी है। किसकी बाबत लिखी? मेरी बाबत लिखी हैं, वो पूरी हूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आज जो ये सैमी सैमसन का आपने वीडियो क्लिप देखा, इससे मैं बिल्कुल मुत्फिक हूं। मैं इस बात से, यानी कि बाइबल की जो इसने आयत बयान की है अंजील में से, इससे मैं बिल्कुल मुत्फिक हूं कि ये बिल्कुल सही बात है कि अहदनामा अतीक में यस्सु का जिक्र है। मगर जहां जहां ये मसीही कहते हैं, जहां जहां भी मसीही कहते हैं ना कि वो कुमारी का बेटा है, अतीक में जिक्र है, या वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसमें वो देखना पड़ेगा यहूदियों को। यहूदी उसको मानते नहीं है। यहूदी उस बात को, यानी कि बनी इसराइली जो तौरात, ज़बूर और साहिफ़े अंबिया जिनके पास है, यानी कि तौरात है जिनके पास, पुराना अहदनामा अहद अतीक के जो मालिक हैं या अहद अतीक के जो फॉलोअर है, वो तो इस बात को कतई नहीं मानेंगे। मनवा के दिखा लेना आप। मैं तमाम क्रिश्चियनों से मुखातिब हूं। हाँ, जो मैंने आज कोशिश की, मैंने बड़ी कोशिश की कि बाइबल में से यस्सु का जो जिक्र हकीकी है, जिसको यहूदी यानी कि बनी इसराइली भी माने और जिसको मसीही भी मानने में कोई शर्म या हिचकिचाहट महसूस ना करें, और उसमें यहां तक हो कि मसीहों के ईमान पर कोई फर्क ना पड़े, कोई भी ऐसी चीज हो। मैंने एक चीज क्या हकीकत है, एक चीज जो मैंने देखी है मसीहों में, क्रिश्चियनों में, 28 साल तक मैं भी क्रिश्चियन रहा हूं, तो मैंने एक चीज देखी है, कुछ भी हो जाए इनके ईमान पर फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये जो यस्सु के बारे में एक हुक्म है, पेशन गोई तो अलग है, पेशन गोई और चीज होती है, हो गई पूरी नहीं हुई उसको वो ढालना शुरू कर देते हैं। मगर ये एक हुक्म है, हुक्मिया पेशन गोई है। वो है इस्तिस्ना बाब 18 आयत 19 ता 22। अगर कोई शख्स मेरा कलाम सुने जिसे वो मेरे नाम से कहेगा, ना सुनेगा तो मैं खुद उससे हिसाब लूंगा। लेकिन जो नबी कोई ऐसी बात कहता हो जिसके कहने का मैंने उसे हुक्म नहीं दिया, या कोई नबी दूसरे माबूदों के नाम से कुछ कहे, तो वो जान से मारा जाए, यानी कि कत्ल कर दिया जाए। तुम शायद अपने दिल में यह कहो कि जब कोई पैगाम खुदावंद की तरफ से ना कहा गया हो तो उसे हम कैसे पहचाने। जब कोई नबी खुदावंद के नाम से कोई बात कहे और वो वकू में ना आए या पूरी ना हो, तो वो खुदावंद की कही हुई नहीं हो सकती। उस नबी ने वो बात गुस्ताखी से कही है, तुम उससे खौफ ना करना। यानी कि यहां से क्या है कि अगर कोई अपने आप को नबी बनाता है या नबी कहता है, तो उसे क्या किया जाए? निशान तलब किया जाए। ये शरई हुक्म है। और जो निशान नहीं दे सका, यानी कि मौजा ना दिखा सका या निशान नहीं दे सका, उसको फिर कत्ल कर दिया जाए। अब इसमें देखेंगे कि क्या यही बात यस्सु पर पूरी होती है। इसको हम देखेंगे मत्ती बाब 12 आयत 38 से शुरू करते हैं और
40 तक। तब बाज फरीसी और शरीयत के आलिम बोल उठे, ऐ उस्ताद, हम तुझसे कोई निशान देखना चाहते हैं। लेकिन उसने जवाब में उनसे कहा, इस जमाना के बुरे और हरामकार लोग निशान देखना चाहते हैं, मगर उन्हें यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान ना दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह यूना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, उसी तरह इब्ने आदम 3 दिन और 3 रात जमीन के अंदर रहेगा। अब ये था कि वो जिंदगी में ही अपना निशान दिखाता, जैसे उन्होंने डिमांड की कि मुझे हमें कोई मौजज़ा दिखाया जाए, कोई निशान दिखाया जाए कि तू नबी है, तू नबी है, खुदा होना तो दूर की बात है। तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, उनको गालियां देना शुरू कर दी और फिर ये कह दिया कि यूना जिस तरह वो यूनुस नबी था, जो बाइबल का यूनुस नबी, वो 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, उसी तरह इब्ने आदम भी 3 दिन और 3 रात जमीन के अंदर रहेगा। ये बाइबल में है, ये मैंने अपना आपके सामने स्कैन भी कोशिश करूंगा, कर दूंगा। तो क्या यस्सु, चलें, वो वहां पर गालियां देकर निकल आया, यस्सु ने वहां गालियां दी, नहीं कोई निशान दिखाया। उसके बाद क्या यस्सु 3 दिन और 3 रात किस में रहा? जमीन के तह जमीन में रहा, यानी कि कब्र में रहा। कब्र में रहा 3 दिन और 3 रात। जुमे, आप हिसाब लगा ले, जुम्मा की शाम को यस्सु दफन हुआ, जुम्मा की शाम को दफन हुआ, जुम्मा और हफ्ता की दरमियानी रात और हफ्ता का पूरा दिन, और हफ्ता और अतवार की दरमियानी रात 2 रातें, हफ्ता का पूरा दिन लगा लें, और पौ फटने से पहले, यानी कि पौ फटने से पहले अतवार वाले दिन यस्सु कब्र से गायब था, यानी कि 2 रातें हुई और 2 दिन, बमुश्किल 2 दिन हुए, बमुश्किल 2 दिन हुए। तो इससे साबित हुआ कि ये यस्सु पर आयत फिट होती है। फिर आगे भी चलते हैं मजीद, इसको देखेंगे हम। मत्ती इसका 16 बाब और इसकी पहली 4 आयात। बाज फरीसी और सदूकी यस्सु के पास आए और उसे आजमाने की गर्ज से कोई आसमानी निशान दिखाने को कहा। यस्सु ने जवाब दिया, जब शाम होती है तो तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आसमान सुर्ख है, और सुबह के वक्त कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आसमान सुर्ख है और बादल छाए हुए हैं। तुम आसमान का रंग देखकर मौसम का अंदाजा लगाना तो जानते हो, लेकिन जमाने की अलामतें नहीं पहचान सकते। इस जमाने के बदकार और जिनाकार लोग निशान तलब करते हैं, लेकिन उन्हें यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान ना दिया जाएगा, और वो उन्हें छोड़कर चला गया। और यही चीज ये देखें कि जब यस्सु की ये लैंग्वेज स्टाइल है, जो मुझ पर बहुत लोग आप एतराज करते हो कि जी आप बड़ी वर्गर लैंग्वेज बोलते हो, आप बड़ी गंदी जबान इस्तेमाल करते हो। भाई, मैंने यस्सु की जबान इस्तेमाल करता हूं, मैं यस्सु की जबान इस्तेमाल करता हूं। हां, ये मेरा इसमें है, मैं इसमें एतराफ करता हूं कि मैं यस्सु की जबान पूरी तरह अदा नहीं कर पाता, बहुत कम इस्तेमाल करता हूं, या पूरी तरह अदा नहीं कर पाता जिस तरीके से यस्सु बोलता है। तो अब यस्सु से एक और ने निशान मांगा, किसने? हेरोदिस ने। वो आप वीडियो देखें। तुम अपने आप को क्या समझते हो? और वो कौन है जिनको तुम शागिर्द कहते हो? सुनने में आया है कि तुम बहुत से निशान दिखाते हो। मुझे भी तो कुछ दिखाओ। मेरे आका, ये सब लोगों को बिगाड़ रहा था। ये अपने आप को बादशाह कहता है। ये आदमी बादशाह? बादशाह सलामत। इसे खूब मारो।
इसे पिलातुस के पास ले जाओ, ये उसका सूबा है। वीडियो आपने देख ली। यानी कि यस्सु जो है कहीं पर भी अपनी नबुव्वत का यानी कि नबी होने का निशान ही नहीं दे सका। अब ये इसको देखें, कहते रहो ईसाइयों मसीहो चूड़ो, कहते रहो ये खुदा का बेटा है, यस्सु खुदा है, ये नबी है। कुछ भी नहीं है। यस्सु बाइबल के मुताबिक ही क्या है? क्या है? काफिर है। यानी कि जो खुदा पर झूठ बोलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।